अगर सब एक जैसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी सच में सोच नहीं रहा। युद्ध का उद्देश्य अपने देश के लिए मरना नहीं, दुश्मन को उसके देश के लिए मरने पर मजबूर करना है। लोगों को यह मत बताओ कि काम कैसे करना है, सिर्फ बताओ क्या करना है। वे अपनी प्रतिभा से तुम्हें चौंका देंगे। इस वक्त पूरा जोश लगाकर किया गया अच्छा प्लान अगले सप्ताह किए जाने वाले परफेक्ट प्लान से बेहतर होता है। जब निर्णय लेना जरूरी हो, ले लो। किसी काम के लिए पूरी तरह सही समय कभी नहीं आता। ज्यादातर लड़ाइयां मैदान में उतरने से पहले ही जीत ली जाती हैं। ईश्वर मेरे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि मैं नहीं करूंगा। साहस बस इतना है, डर के बावजूद 1 मिनट और टिक जाना। हालात को अपने प्लान के अनुसार मत मोड़ो, ऐसे प्लान बनाओ जो हालात के अनुसार चलें। किसी मकसद के लिए लड़ना बिना मकसद के जीने से बेहतर है। जो वीर मर गए उनके लिए रोना बेवकूफी है। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे लोग इस दुनिया में थे। मैं सफलता को इस बात से नहीं मापता कि कोई कितना ऊपर गया, बल्कि इससे कि गिरने के बाद वह कितनी ऊंचाई तक वापस उठता है। सफल लोग अपने लक्ष्यों पर डटे रहते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करो, तभी जीत का असली आनंद महसूस होगा। जहां असफलता का डर होगा, वहीं असफलता भी होगी। तुम बड़ी चीजों में अनुशासित और छोटी चीजों में लापरवाह नहीं हो सकते। नम्र होने की सबसे कठिन बात यह है कि तुम इसके बारे में शेखी नहीं बघाड़ सकते। सच्चा लीडर वह है जो सिद्धांतों को परिस्थितियों के अनुसार ढाल सके। किसी व्यक्ति का असली मूल्य यह है कि वह किसके लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है। हमेशा उससे अधिक करो जितना तुम्हारे लिए जरूरी है। तेज, निर्दय और लगातार हमला करो। दुश्मन तुमसे ज्यादा थका और भूखा होगा। मारते रहो। जब मैं चाहता हूं कि मेरे सैनिक कोई बात हमेशा याद रखें, तो मैं उसे साफ साफ और तीखे शब्दों में कहता हूं। बिना कड़े शब्दों वाली सेना तो कागज के थैले से भी बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर किसी लड़ाई में जीतना है तो दिमाग को शरीर पर हावी करना होगा। शरीर तो हमेशा हार मान लेता है, दिमाग नहीं। मौत से ज्यादा लोगों को डर मारता है। या तो मेरा नेतृत्व करो या मेरा अनुसरण करो, वरना मेरे रास्ते से हट जाओ। एक अधिकारी का कर्तव्य है पहले देश की सुरक्षा, सम्मान और भलाई, दूसरे स्थान पर अपने सैनिकों की भलाई और सबसे अंत में उसकी अपनी सुविधा। मैं एक सैनिक हूं। जहां लड़ने को कहा जाता है, लड़ता हूं, और जहां लड़ता हूं, जीतता हूं। जो व्यक्ति साधारणता से संतुष्ट हो जाता है, वह खुद से भी धोखा करता है और अपने मूल्यों से भी। मैंने अपना पूरा जीवन दुश्मन को समझने में बिताया है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं। इसलिए समय आने पर मैं उसे पूरी तरह हरा कर रख दूंगा। आगे बढ़ते रहो। किसी ना किसी को तो ऊपर पहुंचना है, फिर वह तुम क्यों नहीं। हर व्यक्ति किसी भी लड़ाई में उतरते समय डरता है। कायर वे हैं जो अपना डर अपने साहस पर भारी पड़ने देते हैं। एकाग्र रहो। जिस लक्ष्य को चुना है उसी पर पूरा जोर लगाओ।
अज्ञात के लिए तैयार होने का तरीका है। यह सीखो कि अतीत में लोगों ने अनदेखी और अनिश्चित परिस्थितियों से कैसे निपटा। दुश्मन को कम मत आंको, पर उसे जरूरत से ज्यादा बड़ा समझना भी उतना ही खतरनाक है। एक सफल सैनिक बनने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। दिमाग को शरीर पर शासन करने दो, शरीर को दिमाग को आदेश देने मत दो। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, तब तक तुम हारते नहीं। जो कहना चाहते हो वही कहो, और जो कहो उसका मतलब भी वही रखो। बड़ी निराशाएं अक्सर भविष्य की सफलताओं का रास्ता बनती हैं। इंसान मांस और खून से बना है, और एक चमत्कारी रेशा जिसे साहस कहते हैं। कोई भी चीज बचाव करके नहीं जीती जाती, बस हमला, हमला और लगातार हमला। यह सोचना भी मूर्खता है कि जो सैनिक वर्दी ठीक से नहीं पहन सकते वे लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। जो अधिकारी छोटी गलतियां भी नहीं सुधारते वे नेतृत्व के लायक नहीं। निर्णय लेने का साहस रखो, यही एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी पहचान है। असली आदमी मौत के डर को कभी अपने सम्मान, कर्तव्य या पुरुषार्थ पर हावी नहीं होने देता। अच्छी रणनीति खराब योजना को बचा सकती है, लेकिन खराब रणनीति बेहतरीन योजना को भी नष्ट कर देती है। दबाव ही कोयले को हीरा बनाता है। लोग 3 तरीकों से अपनी चाहतें पाते हैं: योजना बनाकर, मेहनत करके और प्रार्थना करके। योजनाएं सरल और लचीली होनी चाहिए, और उन्हें वही लोग बनाएं जो उन्हें लागू करेंगे। दुश्मन को कभी यह मत चुनने दो कि लड़ाई कहां होगी। मैं कभी अपने डर की सलाह नहीं लेता। याद रखो, सराहना दोषारोपण से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। एक ही रणनीतिक सिद्धांत है: कम से कम समय में दुश्मन को अधिकतम नुकसान पहुंचाना। चुनौतियों को अपनाओ ताकि जीत का आनंद महसूस कर सको। अगर इंसान ने पूरी कोशिश कर ली तो उससे ज्यादा और क्या। साहसी व्यक्ति वह है जो डर के बावजूद खुद को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। बहाने मत बनाओ, चाहे गलती तुम्हारी हो या ना हो। लोगों को यह बताओ कि उन्हें कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है यह मत बताओ। नतीजे देखकर हैरान रह जाओगे। जिस काम का आदेश दूसरों को देते हो उसे सबसे पहले खुद करो। लगन, सीख और निरंतर इच्छा के साथ कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। असली हीरो वह है जो डरते हुए भी लड़ता है। अपना कर्तव्य वैसे ही निभाओ जैसा तुम सही समझते हो। परिणामों की परवाह छोड़ दो। उच्च लक्ष्य पाने के लिए जो लोग तुम्हें पीछे खींचते हैं उनसे ऊपर उठना पड़ता है। अनुशासन तभी बनता है जब अधिकारी अपने पवित्र दायित्व को समझें। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आदेश न होना कुछ न करने का बहाना नहीं है। तुम वैसे ही लड़ते हो जैसा तुमने अभ्यास किया है। सफलता यह है कि नीचे गिरकर तुम फिर कितनी ऊंचाई तक उठते हो। सफल सैनिक बनने के लिए इतिहास जानना जरूरी है। हथियार बदलते रहते हैं पर इंसान नहीं बदलता। जंग हथियारों को नहीं, दुश्मन के हौसले को तोड़कर जीती जाती है।
जो डर डर कर जीते हैं वे 1000 बार मरते हैं। युद्ध का देवता हिचकिचाने वालों से नफरत करता है। सैनिक का सबसे महत्वपूर्ण गुण आत्मविश्वास है। आगे वही बढ़ता है जो वो काम करता है जो दूसरे नहीं करते। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सिर्फ मौके का तैयारी से मिलना है। किसी पर बंदूक तभी तानो जब उसे मारने का इरादा हो, क्योंकि उसे तभी मौत की ठंडी सांस महसूस होगी। हर आदमी को सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने साथी के बारे में भी सोचना चाहिए। कायरों को हटाओ, तभी हम बहादुर लोगों का देश बना सकते हैं। किसी मकसद के लिए जियो, यूं ही मरने के लिए नहीं। युद्ध में एकमात्र सुरक्षित बचाव हमला करना है। जीत लड़ने वाले के जज्बे पर निर्भर करती है। बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने डर को सुनो, लेकिन निर्णय लेने के बाद हर डर को बंद कर दो और आगे बढ़ो। इतिहास पर और जोर देना चाहिए, क्योंकि यह सिखाता है कि खतरे में इंसान कैसे प्रतिक्रिया देता है। स्थायी शांति एक व्यर्थ सपना है। अगर मैं अपना पूरा कर्तव्य निभा दूं, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कर्तव्य ही पुरुषार्थ का सार है। कभी कभी लोग शिकायत करेंगे कि हम सैनिकों पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। मुझे ऐसी शिकायतों की जरा भी परवाह नहीं। थोड़ा पसीना बहाना खून बहने से बचाता है। जितना कठिन हम खुद को धकेलेंगे, उतने कम हमारे लोग मरेंगे। इसे याद रखना। हर समय अपनी पूरी ताकत से, बिना झिझक, सबसे दमदार तरीके से काम करो। युद्ध में कुछ भी असंभव नहीं, यदि तुम में साहस है। अनुशासन इतना गहरा होना चाहिए कि वह युद्ध के जोश से भी ज्यादा मजबूत साबित हो। हां, हम सब घर जाना चाहते हैं, लेकिन इस युद्ध को खत्म करने का सबसे तेज तरीका है उन हरामियों को पकड़ना जिन्होंने इसे शुरू किया। हर हीरो कहानी की किताबों जैसा नहीं होता। इस सेना का हर आदमी जरूरी है। हर किसी का काम महत्वपूर्ण है। कभी इसे कम मत समझना। विजय पाने के लिए हमें दुश्मनों को खत्म करना ही होगा। जितनी तेजी और प्रभावी ढंग से मारोगे, उतना लंबा जियोगे और अपनी जीत का आनंद लोगे। अनुभवहीन साहस प्रशिक्षित गोलियों के सामने बेकार है। कायर वह है जो मुश्किल वक्त में दिमाग से नहीं, पैरों से सोचता है, यानी भाग जाता है। मेरे आदमी भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे टैंकों में ईंधन होना ही चाहिए। यदि हर लीडर यह तय कर ले कि वह युद्ध से या तो विजेता बनकर लौटेगा या शव बनकर, तो उसकी जीत तय है। हार तब होती है जब लीडर की आत्मा टूट जाती है। युद्ध मानव के लिए सबसे भव्य और कठोर प्रतियोगिता है। बहादुर लेकिन अनुशासनहीन सैनिक अनुशासित सैनिकों के सामने टिक ही नहीं सकते। पहले योजना बनाकर हालात को उस पर थोपना गलत है। योजना हालात देखकर बनती है। एक समय होता है जब अपने डर की बात सुननी चाहिए, और एक समय जब किसी डर को भी महत्व नहीं देना चाहिए। मुझे असफलता का डर नहीं, मुझे बस इस बात का डर है कि मेरे भीतर की वह आवाज धीमी न पड़ जाए जो कहती है, चलते रहो, तुम शीर्ष पर क्यों नहीं। अगर तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया, तो एक दिन भूख और थकान में तुम लक्ष्य से थोड़ा पहले रुक जाओगे।
और यह हजारों के बलिदान को व्यर्थ कर देगा। युद्ध मनुष्य की अंतिम परीक्षा है, जो उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां वह और किसी कार्य में नहीं पहुंच सकता। अपने सभी लोगों से कहो कि वे हर जगह प्रार्थना करें, जीत के लिए, सेना के लिए, शांति के लिए। हमें एक होकर ईश्वर की राह पर आगे बढ़ना है। जंग लड़कर नहीं जीती जाती, सही लड़ाइयां चुनकर जीती जाती हैं। नागरिक होने का सबसे बड़ा कर्तव्य और सम्मान हथियार उठाने की क्षमता है। कभी भी कोई अच्छा फैसला घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर नहीं लिया जाता। जब शक हो तो देखो और सवाल पूछो, और जब यकीन हो जाए तब और ज्यादा ध्यान से देखो और भी सवाल पूछो। योजना और काम के बीच हमेशा एक अनजाना हिस्सा होता है। कुछ लोग उसे किस्मत कहते हैं, मैं उसे ईश्वर कहता हूं। एक आदमी को अपनी नियति पहचाननी चाहिए। किस्मत कुछ बार उसके कंधे पर हाथ रखती है। अगर उसमें कल्पना और साहस है तो वह सही रास्ता चुन लेता है। सबसे पहले दिल से धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूं। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।